सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ फिटनेस प्रो। आज का मौसम बहुत ही सुहाना था क्योंकि आज सुबह ही बारिश हुई थी और आप सभी देख सकते हैं पानी कितना इकट्ठा हुआ है। अब चाहे बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो, हमें तो वर्कआउट करना ही करना है। तो मैं पहुंच गया अपने देसी होम वर्कआउट प्लेस पे। आज मेरा पुल डे है तो मैं बैक, बाइसेप एंड फोरआर्म ट्रेन करूँगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ स्ट्रेचिंग की जिससे पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच और फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये स्ट्रेचिंग मूवमेंट करने का एक फ़ायदा होता है कि आपका लोअर टू टॉप यानी ऊपर से नीचे आपकी फुल बॉडी जो है स्ट्रेच हो जाती है। आपके जितने सारे जॉइंट्स होते हैं, जितने सारे मसल्स होते हैं, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी स्ट्रेचिंग मूवमेंट है, इसका बेनिफिट ये है कि आपके हैमस्टर, ग्लूट्स एंड लोअर बैक ये सब एक्टिव हो जाते हैं, जो ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। इससे रोइंग मूवमेंट का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। अब इसके बाद ये मूवमेंट करके पूरे बैक को ओपन कर लेते हैं। जितने भी बैक के मसल्स होते हैं सबको एक्टिव एंड ओपन कर लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज में कोई मसल्स अनकंफर्टेबल फील ना हो। आज के दिन ही बाइसेप भी ट्रेन करना है, तो इसके लिए मैंने बाइसेप कर्ल की तरह एकदम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके फील करके मसल्स को उसको थोड़ा एक्टिव कर लिया। अभी का जो मेरा बाइसेप है वो देखो विदाउट पंप कैसा दिख रहा है, छोटा सा नन्ना मुन्ना। अब एक लास्ट में एक और मैंने लोअर लेट्स और लोअर बैक को ओपन करने के लिए मूवमेंट किया। अब मैंने सबसे लास्ट में शोल्डर रोटेशन किया, क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे लेग छोड़ के उसमें आपका शोल्डर इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो इसके जॉइंट को थोड़ा रिलीज, एक्टिव एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए शोल्डर रोटेशन मूवमेंट किया। अब बारी आई बैक ट्रेन करने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरा गला सूख गया तो मैंने एक दो घूंट पानी पी ली। वर्कआउट के बीच में पानी पीना ज़रूरी है हाइड्रेशन के लिए, पर इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप वर्कआउट से पहले एक गिलास में हाफ चम्मच सॉल्ट मिक्स करके पी ले, क्योंकि अगर आप सिर्फ पानी पियोगे तो वो यूरिन की प्लेस से निकल जाएगा, लेकिन जब आप सॉल्ट मिक्स करके पियोगे तो वो आपके बॉडी में होल्ड करेगा। उसे हाइड्रेशन कहते हैं, ना कि ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा पेशाब करना उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। बैक के लिए सबसे पहला वार्म अप सेट एक डंबल छोटा सा, जिससे मैं डंबल रोइंग करूँगा, वन हैंड डंबल रोइंग। और मैं इसमें आपको परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, इसको ग्रिप को अंदर से लेना है ना कि बाहर से। 6 से 9 रेप वार्म अप सेट लगा के दोनों हाथ से, उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्किंग सेट पे। अब मैं डंबल हैवी लेके वर्किंग सेट लगाऊंगा। इसमें मेन क्या है कि आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच पे आपको अपने माइंड से उसको फील करना है, और आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे को आपको कंट्रोल करना है। और पहले सेट में मेरे दोनों हाथ से 20-20 रेप आए। दूसरा सेट लगाने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज को बेस्ट करने के लिए, बेटर करने के लिए थोड़ा मूवमेंट किया। दूसरे सेट में दोनों हाथ से मेरे 14 to 15 रेप आए। बैक के लिए सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपको डंबल रोइंग, वन हैंड डंबल रोइंग ही लगाना चाहिए। ये मैंने डेओन डी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उससे सीखा और आज ही ट्राई किया, मुझे बहुत ही बेटर लगा। पहले ये एक्सरसाइज करने का बेनिफिट ये है कि आपके सिर्फ बैक में लोड जाता है, ना कि बाइसेप एंड फोरआर्म पे। मैं हर सेट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। अब जो मेरा लास्ट तीसरा सेट है उसमें मेरे दोनों हैंड से 10 एंड 12 रेप्स आए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें मैंने 2-3 रेप चीट रेप भी किया। इसके मेरे 3 सेट कंप्लीट हो गए और मेरा लोअर लेग्स एकदम बिल्कुल फुल्ली ओपन हो गया था। अब बारी आती है दूसरी एक्सरसाइज की। तो मैं एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा मूवमेंट कर लेता हूँ ताकि मेरा वर्कआउट बेस्ट हो। अब बात आती है बार को पकड़ने की। तो बार को हमें विद थंब पकड़ना है और अपने ग्रिप को फुली टाइट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा उठना है, पीछे ले जाना है, फिर अपने बॉडी को धीरे धीरे डाउन करना है। फिर इसके बाद आपको सेट पे सेट, आपको रेप पे रेप लगाते जाना है। आपकी बॉडी हिले ना, आपकी बॉडी उसी पे स्टेबल रहे, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस एक्सरसाइज की। इस सेट में मैंने 20 to 40 रेप्स आए। अब बारी आई दूसरी सेट की। तो आपको इस एक्सरसाइज में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके हैंड पीछे ना जाएं, आपके जो शोल्डर के पीछे रेयर लेट है और अपर बैक है उसी के फॉर्म में जाए, लोअर लेट्स पे ना जाए। इस सेट में मेरे आए 8 to 10 रेप और तीसरे सेट में भी मेरे 8 to 12 रेप्स आए।
8 to 10 रेप्स आए। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए। पुलअप्स में आपको ध्यान रखना है कि आपके एल्बो अंदर रहे, बाहर ना रहे, और आपका जो चेस्ट है वो बार जिस पे आप लटक रहे हैं ठीक उसी के सामने हो, ना आगे हो ना पीछे हो, तभी आपके पूरे लेट्स पे इस पर लोड आएगा। पहले सेट में मेरे 14 रेप्स आए। बहुत सारे लोग बार को विद थंब नहीं पकड़ते। बार को विद थंब नहीं पकड़ेंगे तो हाथ फिसल जाएगा, लेकिन बार विद थंब पकड़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ग्रिप बनेगा। इस सेट में मेरे आए 12 रेप्स। अब इसके बाद ट्रैप्स के लिए डंबल रक्स लगाएं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने बॉडी को थोड़ा सा बेंड करना है और आपके शोल्डर की हेल्प से पूरी ट्रैप्स को ऊपर नीचे करना है, ना कि अपने शोल्डर को ऊपर नीचे करना है। पहले सेट में मैंने निकाले 20 रेप्स। दूसरे सेट में थोड़ा डंबल हैवी लेके इसके भी मैंने निकाले 16 रेप्स। बैक के ही वर्कआउट में मेरा बाइसेप इतना अच्छे से पंप हो गया, इससे रहा नहीं गया और मैंने पोजिंग कर ली। तभी एक बच्चा वहाँ से बोल रहा था कि बहुत बढ़िया है। अब जो तीसरा सेट है वो मैंने बार से लिया और इसके मैंने 12 रेप्स निकाले। हर एक्सरसाइज के बाद मैं 1-2 घूंट पानी पी लेता था। और बैक का सबसे लास्ट वर्कआउट था। इस वाले वेरिएशन से लोअर बैक को ट्रेन कर लिया, क्योंकि मेरा लोअर बैक बहुत ही वीक है। बैक वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ी सी पोजिंग कर ली। इसी बीच पानी पी के मैंने बाइसेप के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज लगाई, डंबल कर्ल। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके एल्बो फिक्स रहें और आपको नेगेटिव पॉजिटिव स्लो वे कंट्रोल में ले जाना है। पहले सेट में मेरे आए 12 रेप्स। दूसरे सेट में मुझे एक बात याद आई कि आप जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसको 1 सेकेंड होल्ड करके फील करना होता है। और इस दूसरे सेट में भी मेरे 12 रेप्स आए। और ये रहा तीसरा सेट। इसमें भी मैंने 10 to 12 रेप्स निकाले, लेकिन 2-3 रेप चीट रेप करके। पहली एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ी पोजिंग कर ली। हैमर कर्ल में आपको रिस्ट को थोड़ा सा बेंड कर लेना है और अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है फॉर बाइसेप के लिए। इसके मैंने पहले सेट में 12 रेप्स निकाले। दूसरे सेट में मैंने निकाले 12 रेप्स 1 हैंड आर्म करके। और जो तीसरा सेट था उसमें 8 to 10 रेप्स ही आए, क्योंकि मेरा एनर्जी थोड़ा लो हो गया था। वर्कआउट के बीच में पोजिंग करना बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि इससे आपका मसल बिल्कुल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब फोरआर्म्स के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज लगाई मैंने रिस्ट कर्ल। इसमें मैंने पहले सेट में 16 रेप निकाले। देखो, फोरआर्म्स के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला हो गया और ये पूरा एक हो गया। रिस्ट कर्ल से आपका ट्रेन हो जाता है, और जो बाकी जो पीछे बचता है साइड में, ये जो रिस्ट एक्सटेंशन है, इससे आपका अपर वाला हो जाता है ये, और ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, और बीच में जो ब्रेकियो रेडियसिस होता है वो हमारा हैमर कर्ल में ट्रेन हो जाता है। इसी तरह से दूसरे सेट में मेरे आए 14 रेप्स और लास्ट सेट में मैंने निकाले 8 to 10 रेप विद फेलियर। देखो, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज से मेरा फोरआर्म्स कितना ज़्यादा पंप हो गया, उंगली से दब ही नहीं रहा था। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो रिस्ट एक्सटेंशन है। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए। पहले सेट में मेरे 18 रेप्स आए और दूसरे सेट में मेरे 14 रेप्स आए। 2 सेट में ही मेरे हाथ इतने ज़्यादा पंप हो गए कि मैं क्या ही बताऊं। पर अभी तीसरा सेट बाकी है, तो तीसरा सेट करके इसके मैंने 10 रेप निकाले। और आप देख सकते हैं कि जो रिस्ट एक्सटेंशन है, इससे कौन सा पार्ट ट्रेन होता है। सो गाइस, वर्कआउट हुआ ख़त्म, पर अभी बॉडी पोजिंग करने की चुल मची थी, तो मैं फटाफट कपड़े निकाल के पोजिंग करने लगता हूँ। वर्कआउट हुआ ख़त्म, अब हम जा रहे हैं अपने घर। मुझे लगता है बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पानी तो आगे और ज़्यादा पानी है। देख रहे हो धूप कितनी तेज़ है आज, फिर भी कोई बात नहीं है। ऐसा कहाँ हो सकता है कि जब जिम करने वाले, बॉडी बनाने वाले मिरर के सामने आए तो बिना फ्लेक्स के उनका मन मान जाए। देखो, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किए। उसमें मैंने 3 रोटी खाई, 1 मछली छोटा सा पीस और थोड़े से आलू की सब्ज़ी और 2 बनाना खाए मैंने। मैं अभी तक कैलोरी अपने मेंटेनेंस कैलोरी तक टेक करता था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अभी मैं 10 से 15 मिनट थोड़ा वॉकिंग कर लूँ, ताकि मेरा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। देखो, जो लोग इंस्टा पे रील बनाते हैं कि मैं क्रिएटिन यूज़ करता हूँ और समुद्र की मछली की तरह पानी पीता हूँ,
तो ऐसा नहीं है, आप अगर 4 से 6 लीटर पानी पीते हैं तो आप दिन में 8 से 10 बार पेशाब करने ज़रूर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिन यूज़ करे उसको कुछ बार बार सुसु आए। आप 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, आपको भी वैसा ही फील होगा जैसे क्रिएटिन यूज़ करते हैं। हाँ, ये अलग है कि क्रिएटिन का अलग बेनिफिट है और वाटर का अलग बेनिफिट है। मैं आ गया अपने छोटे से बगीचे में। ये बगल में थोड़ा गड्ढा है जिसमें पानी है। हम लोग कभी कभी इसमें नहाते हैं, लेकिन आज नहीं। ये हमारा बाग है छोटा सा। उसके बाद मैं आ गया दोस्तों के साथ यहाँ पे हॉकी खेलने, जो कि हमारे गांव का ये फेवरेट गेम है। अब जो है मैं नहा धो के रेडी होने वाला हूँ। तो अभी मिरर के सामने नहा धोने के बाद मैं थोड़ा बॉडी फ्लेक्स कर लेता हूँ। बॉडी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ दिनों में मैं अपना मसल गेन करने वाला हूँ, तो उसके बाद मेरी बॉडी और तगड़ी दिखेगी। अभी मेरे को अपने भाई का एडमिशन कराना था, तो मैं स्कूल पहुँच गया। एडमिशन कराने के बाद मुझे 2 दोस्त मिले जो यहाँ पे चाय कॉफ़ी पी रहे, और ये बंदा जो आ रहा है वो हाफिज़ा करने जा रहा था। बहुत दिन के बाद मुझे ट्रैक्टर चलाने को मिला और बहुत ही मज़ा आ रहा था ट्रैक्टर चलाने में। ये मेरे मामा का नया घर बन रहा था, तो यहाँ कुछ काम होने की वजह से मैं आ गया, और मैं उसके बाद आ गया अपना हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, हैंड स्टैंड करना बहुत ही इजी है, पर जब आपको टेक्निक का फॉर्म पता हो तो सबसे पहले अपने पंजे को फैलाकर ज़मीन में रखना है और अपने नी को अपने एल्बो पर होल्ड करना है। दूसरा स्टेप है, आपको एल्बो से नी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। और तीसरा स्टेप है, आपको अपने नी को एल्बो से पूरा सीधा स्ट्रेट कर देना है, भले ही आप गिर जाओ। मैं अभी परफेक्टली नहीं कर पा रहा, पर 70 to 80% में बेटर कर ले जा रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इम्तियाज़ फिटनेस प्रो इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हो। देखो, अभी मैं अपना कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब, फैट बढ़ाने के लिए 150 ग्राम काले चने और 100 ग्राम पीनट्स ऐड करूँगा अपने डाइट में। मैंने सुबह के 5:30 बजे का अलार्म लगाया, जो कि मेरे को 7 घंटा 45 मिनट का टाइम था। इसमें मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। मैं कभी सोने में देरी नहीं करता। गुड नाइट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।